वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मगर कई बार आपकी कुछ इच्छाएं पूरा होने में बहुत समय लग जाता है। आज हम जिस मेहमान से आपको मिलाना चाहते हैं, उनकी बचपन की इच्छा पूरी होने में बहुत साल लग गए। घुड़सवारी वो बचपन में करना चाहते थे, मगर घर वालों ने उसकी इजाज़त नहीं दी। पेरेंट्स की अपनी मजबूरियां होती हैं। मगर जब आदमी सक्षम हो जाता है तो फिर वो अपनी इच्छाएं पूरी करता है। उम्र कभी भी उसमें एक अड़चन नहीं आती है। आज की हमारी मेहमान, जिस समय लोग हथियार छोड़ देते हैं और घर बैठना पसंद करते हैं कि अब हमारी थोड़े हम सियाने हो गए हैं तो हमें उछल कूद बंद कर देनी चाहिए, इन्होंने घुड़सवारी आके उस उम्र में शुरू की है और अपने बच्चों से ये इंस्पायर हुई। बीबा जी, सत श्री अकाल जी। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। पहले तो आप अपना नाम हमारे चैनल के दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम है जी रूपाली गुप्ता जी। और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ जी। सेक्टर 21 में। और जैसे कि हम भाई साहब के साथ बैठे हैं तो हम घोड़ों का शौक़ रखते हैं, इसलिए यहाँ पे है रैंच पे। ये रैंच तो आप लोगों के लिए, चंडीगढ़ में रहने वालों लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि चंडीगढ़ में घोड़ा रखना बड़ा ही मुश्किल काम है जी। और ये घोड़ों की हॉबी आपकी है कितनी पुरानी? एक्चुअली इच्छा तो बहुत पुरानी थी, लेकिन फिर थोड़ा पहले घर वालों को लगता था जब हम छोटे थे कि लड़की है, गिर जाएगी, चोट लग जाएगी जी। तो 100 तरीके की बात सोचता है कि कल को शादी नहीं होगी या कुछ। जी। फिर जब लेकिन मेरे बच्चे मेयो कॉलेज में पढ़ने गए, मेयो स्कूल में, जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब राइडिंग स्टार्ट करी तो मुझे लगा मुझे भी करनी चाहिए। जी। मैंने बहुत लेट शुरू करी है राइडिंग। जी। स्टार्ट मैं 45 ईयर्स की जब मैंने स्टार्ट करी है। ओके। अभी 2 साल से मैं राइडिंग कर रही हूँ। ओके जी। हाँ जी। तो जो आपका पहला घोड़े के साथ एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? अच्छा रहा या बुरा रहा? पहला तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, ऊपर बैठ के बहुत अच्छा लगा। जी। थोड़ा स्टार्ट कर किया, जब चलना शुरू किया सब, हाँ वो 2 दिन थोड़ा लगा कि हाँ ज़ोर तो नहीं लगता, पर हमारे को टेक्निक नहीं पता होती। जी। 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 तो वो, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आ गया, चलाना आ गया, घोड़े को समझना आ गया, ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, फिर तो उसके बाद से कभी दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। ओके। तो अभी आप जो राइडिंग कर रहे हैं अपनी हॉबी, एज ए हॉबी कर रहे हैं या कुछ प्रोफेशनल राइडिंग उस तरह भी आप कर रहे हो? नहीं, अभी तो जी एज अ हॉबी कर रही हूँ। ओके। तो अब ये सिखाएंगे, यहाँ पे रेंज पे आ रही हूँ। हमारे अमेजिंग कोचेज़ हैं, दीपिंदर सर हैं और खोसा सर हैं, हरजिंदर जी। अब बस उनसे सीखेंगे तो देखो, ट्राई तो मेरा है, एक बारी मन तो ज़रूर है कि कुछ ना कुछ एक बारी ट्राई करना चाहिए किसी कंपटीशन में। बिल्कुल जी। और अभी आपने यहाँ खुद के घोड़े भी रखे हुए हैं? हाँ जी, मेरे पास एक बछेरी है। अच्छा। नुकरी है, वो अजूबे की बेटी है, समुंदर की पोती है। ओके जी। तो छोटी है अभी वो, लेकिन उसको तैयार हमने ऐसे करना है कि वो जंप्स भी कर ले या तो जो एक मिथ है कि नुकरा घोड़ा किसी काम का नहीं होता, ब्याह शादी में जाने के बिना, आप उसको भी थोड़ा हेल्प करोगे इस ब्रीड को प्रूव करने में? बिल्कुल जी, 200%। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले उसका जंप, आपने देखा कितना बड़ा जंप उसने लिया। एकदम अच्छे से लैंडिंग ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर आप घोड़े को ट्रेन करेंगे उस तरीके से तो घोड़ा क्यों नहीं करेगा? बच्चा जैसे सब कुछ अपना लेके पैदा होता है, हमको उसको सिर्फ निखारना पड़ता है। और आप हमारा जो यूथ है उसके लिए कुछ कहना चाहोगे? और यूथ से जो बाहर चले गए, आप हो, मैं हूँ, जो अपनी असल में घोड़सवारी की जो उम्र है, मुझे लगता है वो तभी आती है जब आदमी खुद के पैसे से घोड़सवारी कर सकता है और खुद घोड़े रख सकता है जी। क्योंकि बच्चों को तो जैसे आपके माँ बाप ने रोका, उन पे तो रिस्ट्रिक्शंस ही रहती है जी। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है हर उम्र के लोगों करना चाहिए। स्पेशली मैं माँ बाप को ये बात बोलूँगी कि आपको बच्चे का जिस चीज़ में पैशन है ना, उसको करने दो। क्योंकि हम आज की डेट में 10 बारी बैठ के सोचते हैं कि अगर हमने उस टाइम पे किया होता, या मुझे लगता है कि मुझे आज से 20 साल पहले अगर मैंने शुरू करी होती तो शायद मैं नेशनल लेवल पे कहीं होती या कुछ कर रही होती। उस टाइम पे जो जोश और जो फिजिकली आप जितने स्ट्रांग होते हो, उस टाइम पे बच्चों को नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। और ये सारी कहने के मिथ है कि अगर पढ़ेगा ही तो बच्चा कुछ करेगा। हम आजकल देख रहे हैं जो घुड़सवार हैं, आप खुद को देखिए, या है ना, इनको देखिए, सब कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन करने दो बच्चों को, अगर पैशन है तो। जब आप अपनी पैशन को फॉलो करते हो जी, एक तो डिप्रेशन कभी आपके आसपास नहीं आता।
ये थेरेपी है। डिप्रेशन पे ही लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए। मैं कह रही हूँ आप आधा घंटा आके घोड़े के साथ बिता के जाइए, आपको कोई एंग्जाइटी, मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बता रही हूँ कि अगर शायद 1.5 साल पहले अगर मैंने घोड़े नहीं शुरू करे होते राइड करने या इनके पास आना नहीं शुरू किया होता तो शायद मेरी लाइफ ऐसी होती नहीं जैसी अब है। आई वॉज गोइंग थ्रू वेरी स्ट्रॉन्ग फेज लाइफ का, जो लग रहा था कि शायद कभी नहीं निकल पाएंगे इससे। तो बट अभी मुझे लगता है कि 2 घंटे यहाँ पे नहीं आऊँ तो सारा दिन चिड़चिड़ापन रहता है। अब आके इतनी खुशी है, तसल्ली है। बजाय किसी बाबा के आश्रम में जाके उसका प्रवचन, एक ही प्रवचन रोज बार बार सुना जाए, उससे अच्छा है कि कुछ टाइम आदमी घोड़े के साथ बिता ले, तो वो एक अच्छी थेरेपी है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी थेरेपी है। घोड़ा आपको आपके बारे में बहुत कुछ सिखाता है जी। आपको गुस्से को कंट्रोल करना, आपको पेशेंस सिखाता है जी। आपको समझना सिखाता है कि बिना बोले, जैसे हम फैमिली में भी चाहे 4 लोग हैं जी, हम नहीं समझ पाते जी, बिना बोले वो जानवर हमको बताता है कि हम समझ जाते हैं कि आज ये अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है जी। तो वो आप सोचिए आपके रिलेशनशिप्स को या आपकी लाइफ में कितनी बड़ी चीज़ है वो, अगर आप उस चीज़ से सीखते जब आप एक घोड़े के बारे में सोचना शुरू करोगे तो ऑब्वियस है कि आप अपनी फैमिली को भी फिर दूसरी तरह से ट्रीट करोगे, सबकी फीलिंग्स का आप ख्याल रखना शुरू करोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 100% आजमाई हुई चीज़ है, बिल्कुल आजमाई हुई चीज़ है जी। कि आपका आउटलुक ही, लाइफ को लेके ही आउटलुक चेंज हो जाता है। जी। तो इस रैंच पे आने का मेरा मकसद भी यही है कि चंडीगढ़ के बहुत सारे लोगों को इस रैंच के बारे में पता भी नहीं है जी। क्योंकि एक तो ये अभी नई जगह पे शिफ्ट हुई है और थोड़ी दूर है, मगर ये जगह सिटी में किसी राइडिंग स्कूल से टोटली डिफरेंट है। ये तो आपको एक फार्म की या खुद की प्रॉपर्टी की फील देती है। आप सैर भी कर सकते हो और आउटडोर जो घोड़ों की एक्टिविटी है, लॉन्ग राइड के लिए भी आप जा सकते हो। आपका क्या एक्सपीरियंस है और इस रैंच को आप क्या रेटिंग देना चाहते हो जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए? अब मैं अगर बोलूँगी मेरी रेटिंग से, आप पूछते हैं अगर मुझे 5 में से देनी है तो मैं 20 दूंगी। बिकॉज देखिए आप यहाँ पे आके आपने खुद माहौल देखा है, आपको लगता ही नहीं है कि आप शहर में हैं। हाँ जी। तो जो वो एक भाग दौड़ मची हुई है ना जिंदगी की, अगर आप 1 घंटा भी यहाँ पे आ जाते हैं, आप नॉर्मल एक्सरसाइज, आजकल सब जिमिंग करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप जिम जाते हैं, कुछ आप एक बंद एनवायरनमेंट, हम बक्सों में रहने के लिए पैदा नहीं हुए ना कि आप घर के बक्से से निकले, कार के बक्से में बैठ गए, फिर आप जिम के बक्से में चले गए। अब आप यहाँ पे आओ, आप देखो कि अगर आप घोड़े पे बैठते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट है मसल की, बिल्कुल वो कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। प्लस आप इमोशनली अटैचमेंट होती है आपको, एक ऐसी चीज़, एक जानवर है या जो हम तो उसको बच्चे ही कहते हैं जिनको, तो बच्चे हैं तो इनसे आप इतना कुछ सीखने मिलता है। वो आपका जो नज़रिया है ज़िंदगी को वो लेके खुलता है। अच्छी ताज़ी हवा है, इधर पीछे इतना अच्छा एरिया है, आप वॉक करते करते ऊपर चले जाइए, दैट्स अगेन ये वेलनेस रिट्रीट, मैं इसको ज़्यादा नाम दूंगी कि राइडिंग क्लब तो है पर ये वेलनेस रिट्रीट ज़्यादा है। आप नेचर में दोबारा आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी 99% लोगों ने ये दुनिया या तो कार में बैठ के देखी है या बाइक से देखी है या पैदल चल के देखी है, मगर जिन्होंने ये दुनिया घोड़े पे बैठ के देखी है उनके लिए ये दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जहाँ पे घोड़ा जा सकता है वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। दिस इज द बेस्ट ऑफ रोडर। अगर घोड़ा जो है बेस्ट ऑफ रोडर है, वो आपको वहाँ ले जा सकता है जहाँ आप पैदल चल के भी नहीं जा सकते, गाड़ी से भी नहीं जा सकते। 100%। और मैं तो, मेरी एक लाइन है, मुझे सब मजाक करते हैं फैमिली में भी कि अगर इसको अभी 20 करोड़ रुपया दे दे तो ये बोलेगी नहीं मुझे 4 बेंटली नहीं चाहिए, मुझे तो जो दुनिया में 4 सबसे बेस्ट घोड़े अवेलेबल है वो उठा के ला के दे दो आप। बिल्कुल जी, नो डाउट। बेंटली तो कोई भी रख सकता है पैसे के जोर पे, घोड़े रखने के लिए आपके अंदर बहुत सारा जिगर चाहिए, प्यार होना, प्यार होना चाहिए, आप अच्छे इंसान होने चाहिए, सबसे पहली बात। बिल्कुल। चलो जी, थैंक यू और विश यू ऑल द बेस्ट। क्या हम आपको जल्दी किसी कंपटीशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।